जी, देखिए नागा साधु होते हैं और मैंने वॉरियर्स इसलिए कहा है क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए वो हथियार उठाने को तैयार होते हैं। तो जब मैं नागा साधुओं पे रिसर्च कर रहा था और जब मैं इस कहानी को पका रहा था, तो मुझे नागा साधुओं के बारे में एक बात समझ में आई जिसको मैंने एक कविता के माध्यम से चंद लाइनों में लिखा है। आपके मतलब अगर आप इस कविता को बहुत ध्यान से एक-एक लाइन सुन समझ लेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हिंदू कौन है और नागा साधु कौन है। अगर आप अपने धर्म के खिलाफ सुनते हैं कहीं और आपको बुरा लगता है, आपको गुस्सा आता है, तो आप में भी कहीं ना कहीं अंदर आपके डीएनए में नागा साधु बैठा हुआ है और नागा साधु को तो गुस्सा आता ही है। राइट। तो अभी जो बोले कि आपने जो बोला कि नागा साधु होते हैं पर आपने वॉरियर कहा है ना? क्यों कहा है? ये दोनों वही है, साधु भी वही है और योद्धा भी वही है। क्यों? तो कौन है नागा साधु? कि तू शांति है, मत साधु शांत होता है, वॉरियर योद्धा युद्ध करता है। तू शांति है, तू युद्ध है, तू नरसिम्हा है, तू बुद्ध है। तू शांति है, तू युद्ध है, तू नरसिम्हा है, तू बुद्ध है। तू नमन है, तू प्रहार है। तू जीवन है, तू अंतिम संस्कार है। तू ढाल है, तू तीर की नोक है। तू ब्रह्मांड है, तू तीनों लोक है। तू भिक्षु है, असुरों का भक्षक है। तू भक्त है, धर्म का रक्षक है। तू पुण्य है, तू पाप है। तू वरदान है, तू श्राप है। तू शोर है, तू मौन है। उनको चुनना है कि तू कौन है। तो आप अगर उनके प्रेजेंस में आके मेरे मंदिर में हाथ जोड़ेंगे तो वो आपको आशीर्वाद दे देंगे। आप उनके सामने आके मेरे मंदिर पे हथौड़ा चलाने की कोशिश करेंगे तो वो हथौड़ा वो आपके सर पे चला देंगे। ये होता है नागा साधु और मेरा मानना है कि हर हिंदू में नागा साधु है। और आपने दो शब्द कहे थे, एक नागा साधु और एक अघोरी। जी, इन दोनों में फर्क क्या है? मेरे हिसाब से इनमें बहुत थोड़ा सा बहुत माइनर सा फर्क है, लेकिन देखा जाए तो वो मेजर भी कहलाया जा सकता है एट द सेम टाइम। क्यों? अगर मैं इन लोगों को नागा साधु को अगर मैं अपनी आर्मी मतलब मिलिट्री और नेवी और एयरफोर्स से कंपेयर कर रहा हूँ तो आप ये समझ लीजिए कि अघोरी लोग जो है ना वो पुलिस वाले हैं। ओके, है ना, है वो भी ड्यूटी पे ही, लेकिन वो सरहद पे नहीं लड़ते, वो अंदर रहते हैं। ये बोलने का मेरा तात्पर्य ये नहीं कि वो अंदर लड़ते हैं, अघोरी नहीं लड़ते हैं। अघोरियों का मानना ये है कि हम जिस भी पूजा पद्धति से हम, क्योंकि उनकी पूजा पद्धति नॉर्मल पूजा पद्धति से बहुत अलग होती है। ओके, जैसे तंत्र विद्या में है, रात को पूजा करते हैं, है ना। हमारे में समय है सुबह और सांझ, तो वो अमावस की रात को पूजा करेंगे, वो शमशान में जाके पूजा करते हैं, वो खोपड़ी और मांस के टुकड़े और खून जैसी चीजों का भी कई बार इस्तेमाल करते हैं पूजा में, जो हमारे नॉर्मल पूजा में नहीं होता है। जी, पर वो भी एक विद्या है, वो भी एक पूजा है, अपना अपना तरीका है। और हमारे धर्म की तो सबसे खूबसूरत बात यही है कि आप जिस भी तरीके से पूजा करें हम आपको बराबर वो देते हैं। आप मेरे भगवान को मत मानिए, आप किसी और समुदाय के भगवान को मानिए, मैं तो भी आपको अपना मानूंगा। आप मूर्ति पूजन करें, मैं तो भी आपको अपना मानूंगा। आप निरंकारी हो तो भी मैं आपको अपना मानूंगा। आप आस्तिक हैं, भगवान पे मानते हैं, तो भी मैं आपको अपना मानूंगा। आप नास्तिक हैं, भगवान पे नहीं मानते हैं, तो भी मैं आपको अपना मानूंगा। तो उनका एक अपना तरीका है पूजा पाठ करने का। वो उस पूजा पाठ के तरीके से शिव को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, शिव तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि नागा साधुओं का मानना है कि हमको शिव प्राप्त है, हम तो शिव की ही सेना है। शिव गण की जो बात की जाती है, शिव गण की जो बात की जाती है। और आदि गुरु शंकराचार्य को शिव जी का एक अवतार माना गया है, इसीलिए उनके भी मंदिर है। कश्मीर में आदि गुरु शंकराचार्य का मंदिर है, कोचीन में आदि गुरु शंकराचार्य का मंदिर है। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने जिन लोगों को तैयार किया है उनका मानना है कि हमारे पास आदि गुरु शंकराचार्य तो आज भी हैं, तो हमको शिव प्राप्त है, हम शिव की सेना है। अघोरियों को मानना है कि हम ये जो पद्धति से चल रहे हैं इस रास्ते पे चल के हम शिव को प्राप्त कर लेंगे, हम शिव तक पहुंच जाएंगे। कुल मिला के दोनों की बात मोक्ष की है। और जब बात शिव की आई और शिव के भक्तों की आई तो हम एक रामायण ग्रंथ एक ऐसा है जिसके बारे में सब लोग जानते हैं जी। और रामायण में दो लोग लड़ रहे थे और दोनों के बारे में बोला जाता है। ऐसे रावण के बारे में कहा जाता है कि वो शिव के परम भक्तों में से एक थे, बहुत सारी सिद्धियां उन्हें हासिल हुई थी। तो जब शिव भगवान रावण को ये सब करते हुए देख रहे थे तो कभी कभी सवाल ये आता है तो उन्होंने उसी समय में उसको रोका क्यों नहीं? आपके किसी भी भगवान का काम आपको रोकना होता नहीं।
ये निर्णय हमेशा इंसान को ही दिया हुआ है कि वो कौन से पथ पे चलना चाहता है। आपको आपका भगवान कभी आके नहीं बोलेगा कि सुनो मंदिर जाओ रोज। आपको आपका भगवान नहीं बोलेगा उपवास रखो। आपको आपका भगवान नहीं बोलेगा कि रोज सुबह नहा लिया करो यार, है ना। ये सब आप खुद करते हैं। अघोरी भी तो पूजा कर रहा हो, तो रोज नहीं नहाता है। आपको आपका भगवान कभी नहीं बोला कि तुम नॉनवेज खाओगे तो मैं तुमसे कट्टी कर लूंगा। ये सब आपने खुद बनाया हुआ है। तो आप किस पूजा पद्धति को फॉलो कर रहे हैं, और आप पूजा करें चाहे ना करें, आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, इसका निर्णय आप ही के हाथ में होता है, और इसी को कर्मा कहते हैं। तो भगवानों का काम होता है कि जब आप अपना पूरा कर्म कांड कर लें, उसके बाद वो निर्णय देते हैं ओके कि अब आपके साथ हम क्या करेंगे। तो आपको बड़े मौके दिए जाते हैं। रावण को भी मौके दिए गए थे, सीधे युद्ध पे नहीं रावण को उतार लिया गया था, रावण को मौके दिए गए थे। कुंभकर्ण ने समझाया था, मंदोदरी ने समझाया था, हनुमान जी आके समझाए थे, अंगद ने समझाया था, सीता जी ने समझाया था, है ना। सब ने समझाया था कि गलत कर रहे हो बॉस, अभी भी वक्त है, रुक जाओ। नहीं माने। तो भगवान जी खुद, ऐसे भी भगवान जी खुद नहीं आते, है ना। और आप देखिए कि अगर आपने जो बोला कि तो फिर शिव जी ने पहले क्यों नहीं समझा दिया कि गलत कर रहे हो बॉस, मत करो। आए तो थे शिव जी भी समझाने। पूछिए कैसे कैसे? शिव जी का अवतार है हनुमान जी। तो हनुमान तो आए थे बोलने की मत कर भाई, नहीं समझ में। और हनुमान जी को जब उन पे गुस्सा आया था तो हनुमान जी ने एक बार उसको गदा भी मारा था, मूर्छित हो गया था। जामुन ने लात मारी थी, मूर्छित हो गया था उठने के। और वो यही बोले कि तू मेरा पूंछ नहीं उठा पा रहा है, तू मेरे को नहीं पकड़ पा रहा है, मैं तेरे को पूंछ पे मान लिया, तू हिल नहीं पा रहा, तो तू सोच कि मेरे प्रभु राम आएंगे तो क्या करेंगे। मान जा, समय है, अभी भी वक्त है, अभी नहीं माने। तो फिर जब आप सब कर्म कांड कर लेते हैं, उसके बाद जब आपका अब क्या होगा उसका निर्णय होता है। वो निर्णय करते हैं यमराज। तो कई लोग ये भी बोलते हैं ना कि सोल तो होता ही नहीं है, तुम लोग कुछ तो भी बोलते हो। बॉडी आई, बॉडी खत्म हो गई, लाइफ खत्म हो गया, खत्म। तो आप ये सोचिए कि जब यमराज और यमदूत वहां ऊपर से आते हैं लेने, तो आपका हार्ड मांस का शरीर तो यही रहता है। तो वो आपको लेने आए तो लेके क्या गए, क्योंकि आप तो यही है ना, आपका शरीर तो जला दिया जाएगा, राइट। तो वो उतने दूर से आए थे आपको लेने, तो जब आप मर गए तो आप शब्द है कहाँ। तो इसलिए इनके हाथ में एक रस्सी होती काले रंग की, उसको काल समथिंग बोलते हैं, मैं शब्द भूल रहा हूँ। उसमें वो आपकी आत्मा को बांध के फिर वो लेके जाते हैं। फिर वहां आपका हिसाब किताब होता है। चित्रगुप्त हमने फिल्मों में देखा, हाँ, है ना, द बिगेस्ट अकाउंटेंट ऑफ द वर्ल्ड। यस। फिर वो बताता है कि देखो ये इसने इतने सही काम किए, इतने बुरे काम किए। तो ये बड़ा, इसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि कहाँ यमराज आपका हमारा हिसाब किताब कर रहे हैं। और एक मांडव ऋषि मांडव थे, उन्होंने यमराज को श्राप दे दिया था कि तुमको भी जाना पड़ेगा जमीन में, तुम भी एक बार मरोगे, तुमको मालूम होना चाहिए कि तकलीफ क्या होती है, मृत्यु क्या होती है। तो महाभारत में जो राजा धृतराष्ट्र है, अंधे राजा, वो यमराज का अवतार है। अच्छा, महाभारत के जो धृतराष्ट्र हैं वो यमराज का अवतार है। वो श्राप के तले उनको आना पड़ा था, और तब वो जिस रूप में आए थे वो धृतराष्ट्र थे। यमराज की बहुत सारी पत्नियां मानी जाती हैं, और यमराज के बहुत सारे बेटे माने जाते हैं, लेकिन उसमें जिस बेटे का सबसे ज्यादा जिक्र होता है उसका नाम आपको पता है क्या है? नहीं बताइए। धर्मराज युधिष्ठिर। धर्मराज युधिष्ठिर जो हैं वो अब यमराज के सुपुत्र हैं। जैसे सूर्य पुत्र कर्ण है, जैसे इंद्र पुत्र अर्जुन है, वैसे युधिष्ठिर जो है यमराज पुत्र है। धर्मराज युधिष्ठिर। तो एक ही समय में पिता पुत्र दोनों यही थे। बस वो पिता नहीं थे, वो बड़े पिता थे, बड़े पापा थे। तो ये तो बड़ी सारी इंटरेस्टिंग कहानियां। यमराज की एक बहन है, आप ही के शहर में रहती है। हाँ, क्या नाम? यमुना। यमुना नदी जो है वो यमराज की बहन है। यमुना नदी को यमराज, हम हमारे समय में, मतलब हमारी पुराणों में हर नदी को एक इंडिविजुअल, हाँ, जैसे गंगा एक महिला के रूप में थी,
है ना। और इसीलिए गंगा पुत्र देवव्रत, गंगा पुत्र भीष्म है, उनका असली नाम देवव्रत था। तो वैसे यमुना भी एक चेहरे, एक चरित्र के साथ महिला के रूप में दिखाई गई हैं, और वो यमराज की बहन मानी गई। यमुना, यमराज, ये दोनों सूरज के, मतलब सूर्य पुत्र हैं, पुत्र और पुत्री है। शनि भी सूर्य पुत्र है, मतलब यमराज और शनि भाई है। हाँ हाँ, सच में, राइट। फिर अब सूर्य की बात चलिए, तो सूर्य, देखिए हम लोगों का जो पूरा कल्चर और जो पूरा पुराण और ग्रंथ रहा है ना, वो बहुत लॉजिकल, मतलब लॉजिक से बहुत क्लोज है। क्यों कह रहा हूं मैं, आप सूरज की बात चल रही है, आप ऐसे नेकेड आई से इतनी धूप में भी देख के बता सकते हैं कि ये जो धूप, जो किरण आ रही है उसमें 7 रंग है? नहीं बता सकते। तो बाद में प्रिज्म भी है, वो से पता चला। लेकिन पहले के लोगों को नहीं पता होना चाहिए था कि 7 रंग होते हैं, नहीं पता होना चाहिए। हाँ। हजारों साल पहले, हाँ, उसमें ऐसा कोई प्रिज्म या ग्लास या ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं, ग्लास ही नहीं बना था। हाँ। तो आपको कैसे पता हो सकता है कि जो धूप की किरण आ रही है उसमें 7 रंग है? नहीं पता हो सकता, नहीं, हो ही नहीं सकता। यूर श्योर? सूरज जिस रथ में बैठ के सफर करते हैं, उसके आगे 7 घोड़े हैं। हाँ, 6 नहीं है, 8 भी नहीं, राइट, 7 ही घोड़े हैं। तो सूरज, अगर सूरज है तो सूरज के, जब सूरज का की क्या चीज हमारे पास पहुंचती है? किरण। तो ट्रैवल क्या चीज पे हो रहा है? 7 घोड़ों। तो वो 7 रंगों का डिपिक्शन है वो 7 घोड़े। उनका जो सारथी है, हमने सब लोगों को मान दिया हुआ है, दीपक जी, है ना। सब लोगों को, मतलब स्पेशली एबल्ड लोगों की भी जगह हमारे ग्रंथों में अच्छी जगह पे दी गई है। सारथी, जैसे ही आप सुनते हैं सारथी, तो आपके दिमाग में सबसे पहले नाम किसका आता है? श्री कृष्ण, है ना। तो अगर कोई सारथी है तो आप उसको, उसका मान देंगे, उसको इज्जत देंगे, है ना। हम तो वो लोग हैं जो, हम एक अनजान गाड़ी के ड्राइवर साहब से भी मिलते तो हम बोलते हैं, और ड्राइवर साहब क्या नाम है आप? बिल्कुल सही बात। उसके पीछे भी साहब लगा के बात, करेक्ट। सूरज के जो पायलट है, सूरज के जो सारथी हैं, उनका नाम है अरुण। यस, अरुण, है ना। और अरुण भाई हैं गरुण के। गरुड़ के। गरुण कौन है? गरुण वाहन है विष्णु जी का। तो ये सब पूरा परिवार है भाई, सब, एवरीबॉडी इज कनेक्टेड। हम इतने लॉजिकल लोग हैं कि हमको बोला जाता है तुम लोग कुछ तो भी उटपटांग हरकतें करते हैं, तुम्हारा कोई लॉजिक नहीं। हम तो इतने लॉजिकल लोग हैं कि हमने जो शब्द बनाया भगवान, उसका भी फुल फॉर्म है, वो भी हमने सोच समझ के बनाया। हाँ। भगवान का फुल फॉर्म है भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, व में आ की मात्रा अग्नि, और न से नीर मतलब पानी। तो जो भी इंसान इन 5 चीजों को, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर को साध ले, जो सब उसके हिसाब से चले, वो हमारे लिए भगवान हो जाता है। तो आपके भगवान एक्चुअली 3 ही है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। बाकी ये जो है ना, सूर्य, अग्नि, पवन, यही तो है ना। हाँ, भूमि, गगन, ये सब देवगण है। तो भगवान और देव में फर्क है। भगवान ये 3 हैं जिनके आदेश पे ये सारे देवगण चलते हैं। तो हम तो इतने लॉजिकल लोग हैं कि हमने उनका भी नाम दिया तो उसको भी साइंटिफिक लेवल पे लाके कि भाई द ऑलमाइटी इज वन हु कैन कंट्रोल भूमि, गगन, वायु, नीर एंड अग्नि। कुछ लोग बोलते हैं भगवान एक हैं, और कहीं पे जो बात की जाती है कि 3 हैं भगवान, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो क्या ये तीनों भी कहीं, इनको भी एक माना जाता है किसी जगह पर आकर? आप ये समझ लीजिए, जैसे एक एटम कैसे बनता है? शायद मॉलिक्यूल्स, 3 चीजें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं तो एटम बन जाता है। वैसे ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश मिलते हैं तो शक्ति बनती है। क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर और प्रिजर्वर मिलते हैं तो पृथ्वी बनती है। क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर और प्रिजर्वर। ब्रह्मा इज द क्रिएटर, विष्णु इज द प्रिजर्वर एंड शिवा इज द डिस्ट्रॉयर। तो जब ये तीनों चीजें मिलती हैं, क्रिएटर, प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर, तो नेचर बनता है, पृथ्वी बनती है। पृथ्वी साउंड्स फेमिनाइन, है ना। प्रकृति साउंड्स फेमिनाइन। वैसे ही जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश मिलते हैं तो शक्ति बनती है, दैट इज फेमिनाइन।
तो अगर उस लिहाज से देखेंगे तो आप बोल सकते हैं कि भगवान एक। बिल्कुल सही बात है। और भगवान राम विष्णु के अवतार माने भगवान राम विष्णु के अवतार है। तो जैसे हम रावण का जिक्र कर रहे थे कि वो शिव की पूजा करते हैं, तो ऐसा भी प्रसंग आता है जिसमें भगवान राम भी शिव जी की पूजा करते हैं। बिल्कुल करते हैं। और आपने बोला बाकी सब देवगण हैं और ये 3 जो हैं ये भगवान हैं। और तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो फिर राम भी भगवान ही हुए कि वो विष्णु के अवतार हैं। बिल्कुल, इसीलिए तो उनकी पूजा होती है। भगवान राम बोला जाता है, भगवान राम बोला सूर्य नहीं बोला जाता है, सूर्य देव कहा जाता है। भगवान जल नहीं बोला जाता है, भगवान अग्नि, भगवान पवन नहीं बोला जाता है। पवन देव है, अग्नि देव है, जल देव है। जब राम खुद भगवान थे तो फिर ये जो रामायण में जो युद्ध किया गया, इतनी सेना बनाई गई और कई महीने और कई सालों तक उन्होंने ये सारा लंका तक पहुंचने का अपने आप में जो सफर उन्होंने तय किया वो भी अपने आप में बहुत कठिन था। और इतना सब करने की जरूरत क्या थी जब भगवान हैं और उन्हें मालूम है कि सजा देनी है और ये धर्म और अधर्म का युद्ध हो रहा है, तो धर्म अधर्म को सीधे ही खत्म किया जा सकता है। इसके 2 जवाब है। पहला जवाब ये है कि क्या है ना, सीधे सीधे फिर उनको फिर तो राम का रूप लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर तो विष्णु बने बने वो। तो आपका जो ये एक शब्द है ना कि रामचरितमानस, तो राम जब रावण का वध कर रहे थे उस पूरे रास्ते में, सिर्फ उस रास्ते में, मतलब राम अपने पूरे जीवन शैली से और अपने जिस तरीके से वो अपना पूरा जीवन बिताए हैं, इसीलिए बोला जाता है कि वो मानस, मानस मतलब ह्यूमन, मानव, वो मानस जिसका चरित्र राम जैसा हो उसको हम राम मान लेंगे। राम चरित्र मानस, ठीक है। तो अगर रावण को सीधे मार लेते तो आज आपके पास एक आइडियल ह्यूमन बीइंग नहीं होता ना, जिसको आज भी हर पिता और हर माँ अपने बच्चे में ढूंढ रहा है कि देखो यार एक अच्छा इंसान, मतलब दिस इज द लाइन दैट आई वांट यू टू वॉक इन। कि पिता ने एक वचन दिया, पिता का वचन निभाने के लिए वो अपनी समकक्ष को लेके प्रिंस होने के बावजूद भटकते रहे, वनवास में चले गए राज्याभिषेक से जस्ट पहले। और दशरथ बोल रहे थे कि ये तो मेरा वचन है, अगर वचन टूटेगा तो मेरे को पाप लगेगा, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? बोले नहीं, आप मेरे पिता हैं, आपका वचन निभाना मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो हर पिता चाहता है कि मैं, मेरे मुंह से जो निकल जाए ना, मेरा बेटा उसको निभाए। तो राम के जैसा चरित्र बनाने के लिए राम को तो बनना पड़ेगा ना। तो वो अपने पूरे जीवन में ये समझा रहे हैं कि एक आइडियल सोसाइटी क्या होती है, एक आइडियल ह्यूमन बीइंग क्या होता है, एक आइडियल सन क्या होता है, एक आइडियल ब्रदर क्या होता है, ठीक है, एक आइडियल फादर क्या होता है, एक आइडियल किंग क्या होता है, ठीक। ये पहला जवाब है। दूसरा जवाब ये है कि जब रावण ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगने गए थे तो वो बोले थे कि मेरे को कोई नहीं मार पाए, ये ना मार पाए, गंधर्व ना मार पाए, गण ना मार पाए, देव ना मार पाए, जानवर ना मार पाए, अस्त्र ना मार पाए, शस्त्र ना मार पाए, लेकिन उन्होंने मानव नहीं कहा। तो ब्रह्मा जी ने पूछा भी था कि तुमने सब कुछ काउंट कर लिया, तुमने मानव काउंट ही नहीं किया। तो मतलब इन हिज प्राइड रावण ने बोला था कि वो तुच्छ मानव मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। अब आप समझिए कि उसके मुंह से निकला था कि मैं मानव को तो इसलिए काउंट नहीं कर रहा हूं क्योंकि मानव तुच्छ है। मेरा ऐसा मानना है और ये मेरी अपनी थ्योरी है, मैं इस पे आपके लोग चाहें तो ट्रोल करें, और हम हिंदू भाई, हमको अलाउड है अपनी अपनी गणना करना। हाँ हाँ। मेरा ये मानना है कि अगर राम को ये पता होता कि वो विष्णु अवतार हैं तो फिर वो तुच्छ मानव नहीं होते, फिर तो स्पेशल मैन हो जाते। ठीक है, इसीलिए आप देखिए कि कृष्ण के बाल रूप में बड़ी सारी कहानियां। कृष्ण को बचपन में कोई राक्षसी मारने आते थे ना तो वो मुस्कुराते रहते थे, क्योंकि कृष्ण को शुरू से मालूम था कि मैं विष्णु अवतार हूं। आप रामायण और महाभारत उठा के देख लीजिएगा, उसमें ना आपको कृष्ण के चेहरे पे दिखेगा कि अरे तुम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम लोग मेरे को नहीं मार पाओगे, है ना। एक नटखट सी मुस्कान उन पे डाली गई, लेकिन आपको राम के बाल रूप में ऐसा कुछ नहीं दिखता, एक नॉर्मल उनका हो रहा है। ठीक है, तो ये शायद उस वरदान जो ब्रह्मा जी से रावण को मिला था
उसको निभाने के तहत ये मजबूरी रही होगी कि विष्णु के अवतार राम को ये याद नहीं रह सकता कि वो विष्णु के अवतार है। उनको एक आम इंसान बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर उनको मालूम रहेगा कि मैं तो भगवान हूं, तो फिर वो इंसान होने के बावजूद तुच्छ नहीं होंगे। समझ रहे? तुच्छ मतलब मैं नीचे वाली बात नहीं कर रहा हूं, कि उसके रावण के हिसाब से कि भाई पावरलेस, अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कांट किल मी। मतलब मैं मानता ही नहीं कि तुम इस लायक हो या तुम्हारी क्षमता इतनी बड़ी है कि तुम मुझ तक पहुंच भी पाओ। हाँ, कि एक कॉमन मैन जिसमें कोई शक्ति ही नहीं है, जो एक आम इंसान है, वो मेरे को मार देगा, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए विष्णु जी की भी मजबूरी रही होगी कि मेरा ये अवतार को आम बन के जाना पड़ेगा, खास बन के नहीं जा सकता। इसलिए तो हनुमान आए थे। क्योंकि आज की डेट में आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं कि मतलब जब आपको कोई चीज के लिए परेशानी होती है तो आप राम को याद करते हैं, जब राम जी को परेशानी होती थी तो वो हनुमान को याद करते हैं। अब देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि राम जो कि विष्णु रूप है, वो हाथ जोड़ के पूजा किसकी करते थे? शिव की पूजा करते थे। ठीक है, लेकिन शिव अवतार हनुमान जो है वो अपने प्रभु किसको बोलते हैं? राम। तो ये वही हमारे कल्चर में है ना। आप मेरे से बात कर रहे हैं, आप मेरे को अक्षत भाई बोल रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको दीपक भाई बोल रहा हूँ। बड़े छोटे वाली बात ही नहीं है ना। राइट। हम ये बराबरी की चीज हमारे खून के अंदर घुस गया है कि सबको मान दो, ऐसा है। दो चीजों पे मैं सोच रहा हूँ कि आपने बहुत सारे अवतार गिना दिए मुझे कि हनुमान जी उनके अवतार थे, राम उनके अवतार थे, और हर अवतार ने अपना एक अहम भूमिका निभाई। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। तो इस समय में भी तो किसी अवतार की जरूरत होगी, जो बिल्कुल होगी है। और जब हमने बातचीत शुरू भी की थी तो भी हमारी जो शक्तियां हैं, हमारी जो संस्कृति है, उसे एक सिस्टमेटिक तरीके से बदला गया, और हमारी अच्छी चीजों को हमें पता भी नहीं चलने दिया गया कि कब हमसे छीन ली गई। जो आपने लकीर वाली बात की, या तो आप अपनी बड़ी कर लें या दूसरे की काट दें। करेक्ट। तो शायद ये भी अपने आप में किसी एक बुराई से कम नहीं है। मतलब किसी की क्षमता छीन ली गई और एक सिस्टमेटिक तरीके से ऐसे कर दिया गया। ये जो युग चल रहा है, तो इस युग में भी शायद किसी अवतार की जरूरत है। तो हम सिर्फ अवतारों के बारे में सुनते रहते हैं, तो अब क्या कोई अवतार नहीं लेगा या नहीं है ना? हाँ, आप कलयुग में हैं, कल की अवतार गाना बचा है, कल की आएंगे। पर मैं जब बोल रहा हूँ कल की आएंगे, तो मैं 21 जून को रिलीज होने वाली कल की फिल्म की बात कतई नहीं कर रहा हूँ। वो असली में कल की आएंगे। और आपके जो 7 आपके ग्रंथों में 7 चिरंजीवियों के बारे में लिखा हुआ है। चिरंजीवी मतलब होता है अमर, जो कभी मरेंगे ही नहीं। ठीक है, तो वो 7 चिरंजीवी कौन कौन है, इसको बहुत ज्यादा डिटेल और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी पिछली किताब में, जिसका नाम द हिडन हिंदू है, उसमें लिखा है। और पूरी कहानी 7 चिरंजीवियों के आसपास है, 3 पार्ट्स में। तो वो 7 चिरंजीवी कौन है? उसमें सबसे पहला नाम जिनकी हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं, हनुमान जी है ना। वो शिव अवतार है और एक चिरंजीवी है। फिर आते हैं परशुराम विष्णु अवतार। मैं लाइन से नहीं गिना रहा, मैं आपको 7 नाम देता हूँ। अश्वत्थामा, आपको और आपके दर्शकों में शायद कई लोगों को ये नहीं पता होगा कि अश्वत्थामा भी शिव अवतार है। ये मुझे भी नहीं पता था। शिव जी के 19 अवतारों में से एक अवतार अश्वत्थामा खुद है, और उनको श्राप मिला है विष्णु अवतार कृष्ण से। ठीक है, तो अश्वत्थामा है। अश्वत्थामा के मामा थे कृपाचार्य, मतलब अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य की समकक्ष। मतलब अश्वत्थामा की माँ का नाम था कृपी, और कृपी के भाई का नाम था कृपाचार्य। तो ये चौथे हैं। 5वें हैं वेद व्यास, जिन्होंने महाभारत लिखी है। 6वें हैं राजा बलि, पर बाली सुग्रीव वाले नहीं। राजा बलि एक राक्षस था। राक्षस मतलब हमेशा बुरा नहीं होता है, बहुत अच्छे राक्षस भी रहे। तो एक अच्छा राक्षस था जिसका नाम राजा बलि था, जिसके लिए विष्णु जी को वामन अवतार लेना पड़ा था, शॉर्ट हाइट वाले। ठीक है, तो वो थे 6। और आखिरी है, अभी हम रावण की बात कर रहे थे, रावण का भाई विभीषण। हाँ, ये 7वें चिरंजीव। हाँ, उनको वरदान है, वो अमर है विभीषण। और ये यहाँ पे अच्छा हुआ विभीषण की बात में, आप ये बहुत गलत बात है। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग सब लोग बोलते रहते हैं घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए। अरे वो विभीषण अपने घर का भेदी बन के लंका ढाया था तुम्हारे लिए, वो बेचारे तुम्हारे साइड है। तो अगर लंका वाले बोले ना घर का भेदी लंका ढाए, हमने इसको एक
कटाक्ष बना रखा है। हाँ, और हम कई बार नेगेटिवली किसी इंसान के लिए यूज कर ये लेते हैं ये बात। वही मैंने बोला ना, हाँ। हमने टॉन्ट बना रखा है इसको। लेकिन वो विभीषण अपने सगे भाई और अपने राज्य के खिलाफ जाके आपके राम का साथ दिया था, तो लंका वाले उसको कर्स करें कोसे तो चलेगा, आपको तो बहुत आदर स्वरूप उनको अपनाना चाहिए। उनका बहुत बड़ा योगदान था। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि राम जी को उनकी वो विष्णु अवतार है, देर से बाद में पता चला, पहले नहीं पता था। इसी वजह से तो रावण को मार नहीं पा रहे थे। तो रावण की नाभि में तीर मारोगे तभी मरेगा, ये किसने बताया था? विभीषण ने बताया। तो आप सोचिए कि विभीषण का कितना जरूरी रोल रहा है राम जी की मदद करने में। तो आपके राम की जो मदद कर रहा है आप उसको ट्रोल कर लेते हो। तो ऐसे कैसे चलेगा? राइट, सुधरना पड़ेगा हम लोग को। पिछले कुछ समय में जैसे जो मेन ग्रंथ है उनकी बात, वेद और पुराण है जो, उनको अलग रख के बहुत सारी और हमारे चारों तरफ बहुत सारी और किताबों में अलग अलग तरह की चीजों को प्रचलित किया जाता है। और बहुत सारे लोग हमारे चारों तरफ हैं जो अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीके से किसी तरह के गुरु बनकर धर्म की अलग अलग तरह की बातें करते हैं, व्याख्या करते हैं। हाँ, और अगर ऐसा देखें तो ऐसा लगता है चारों तरफ ही धर्म की बात हो रही है। यहाँ सत्संग, वहाँ सत्संग, यहाँ ऐसा और वहाँ वैसा, और हर कोई अपनी तरफ से प्रवचन देने का प्रयास कर रहा है। लेकिन उसके बाद भी हम बोले कि चारों तरफ हम अब कलयुग में हैं, चीजें जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है, तो ये कई बार ऐसे लगता है ये अगर ये कलयुग है तो इतनी सारी चारों तरफ धर्म की बातें कहाँ से हो रही हैं और हर इंसान समझाने का प्रयास करने लगा हुआ, तो ये सब क्या है? ये कलयुग है, इसीलिए इन कुछ लोगों को बाकियों को धर्म के बारे में बताना समझाना पड़ रहा है। अगर ये सत्युग त्रेता युग होता तो कोई किसी को समझाता नहीं होता, क्योंकि आज हम जैसे या बाकी लोग जो बाकियों को समझा रहे हैं ना, वो त्रेता युग और द्वापर युग और कलयुग सत्युग में सबको पता था। मतलब हम आज की डेट में बात ये तो ऐसे थोड़ी ना करते हैं कि टीवी चालू कैसे करते हैं। सबको मालूम है टीवी चालू कैसे करते हैं, बिल्कुल सही बात। सबको मालूम है स्विच दबाओ लाइट चालू हो जाएगी, है ना। तो बताना वो चीजें पड़ती हैं जो लोग या तो भूल चुके हैं या कोई नई चीज आ जाए, बिल्कुल उसको सिखाना पड़ता है। तो ये भूल चुके वाली चीज है कि जो भी बाबा, हालांकि मैं कोई बाबा और स्पिरिचुअल गुरु नहीं हूँ, मैं तो एक लेखक हूँ और मेरी रुचि बहुत ज्यादा है इन चीजों में, राइट, इसलिए मैं थोड़ा बहुत बतिया लेता हूँ। मैं कोई प्रवचन नहीं करता हूँ, लेकिन जो लोग प्रवचन करते हैं उनको प्रवचन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये कलयुग है, इसलिए लोगों को समझाना पड़ रहा है कि देखो भाई तुम ये हो और चीजें ऐसी थी। बिल्कुल। पहले तो आज ये जो समझा रहे हैं उतनी समझ पहले हर आदमी को थी। यही है कलयुग। यही है कलयुग। जब हम भगवान का जिक्र करते हैं, अवतारों का जिक्र करते हैं, देवी देवताओं का जिक्र करते हैं, तो इन सब के साथ कुछ स्थान भी जुड़े होते हैं जी। जैसे कोई कैलाश मानसरोवर है और कभी ज्योतिर्लिंगों की बात की जाती है, चार धाम की बात की जाती है। तो इन जगहों में सच में वो शक्ति होती है और इनकी क्या अहमियत है या रिलेवेंस है इन जगहों पे जाने की, यहाँ जाकर पूजा करने की? देखिए, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ, आपका पूरा जो प्लैनेट में जो लैंड है वो पूरा लैंड ऐसे फ्लैट तो है नहीं, बराबर तो है नहीं, कहीं पे ज्यादा डिप है और कहीं पे माउंटेन्स, हाँ, कहीं पे प्लेन है ना? जी। तो एनर्जीज भी ऐसी होते हैं, एनर्जी जो वेव्स हैं वो एकदम स्ट्रेट नहीं चलती होती, और सारा एनर्जी जुड़ा किससे है? कॉस्मोस। इसीलिए आप देखिए अब तो नासा और बाकी हम इतने एडवांस हो गए हैं कि हमने स्पेसशिप्स भेजे बाहर और हमने साउंड रिकॉर्ड किया बाहर का। तो जो साउंड हमको सुनाई दिया, मतलब शून्य का जो साउंड है, स्पेस में कोई आवाज नहीं है, लेकिन स्पेस में एक आवाज आती है। वो आवाज एक्चुअली ओम की है, ऐसा ओम नहीं है, लेकिन तो जब आप बोलते हैं लंबा सा ओम बोलते हैं तो आप कैसे बोलते हैं? ओम। ये जो मुंह चल रहा है ना, हाँ, वैसी आवाज है, और यहां से जो आवाज निकलती है ओ वाली, वो भी है मिक्स्ड। आप सोचिए, और आपको पता है हमारे ग्रंथों में सबसे पहले ओम शब्द किसने कहा था? ब्रह्मा ने कहा था। ब्रह्मा ने पहली बार ओम का उच्चारण किया था। और ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा
की जो आवाज जो हम बोल रहे हैं कि ब्रह्मा के कंठ से जो आवाज निकली है वो ओम है, और ब्रह्मांड की आवाज जो है वो ओम है, और अब वो प्रूव हो रहा है कि हाँ वो आवाज है। इसीलिए हमारे उसमें लिखा हुआ है कि जब आप बैठ के तपस्या करते हैं, कुछ भी मांगते हैं, आप पहले भगवानों को बुलाया जाता था ना तपस्या करके, तो वो तपस्या का शब्द कोई भी मंत्र होता था ना वो ओम से शुरू होता था। क्यों? क्योंकि आपको जिससे बात करनी है आपको उसके लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही। तो कॉस्मोस का जो लैंग्वेज है वो ओम है। तो आप यहाँ बैठ के जब ओम बोलते हैं तो जो साउंड है वो एक एनर्जी है ना? तो वो जो साउंड की एनर्जी है वो जाके जब कॉस्मोस की एनर्जी से मिलता है तब जाके शाहरुख खान ऐसे करके बोलते हैं कि सारी कायनात जुड़ जाती है तुमको वो दिलवाने में जो तुम मांग रहे हो। इसीलिए हम मेडिटेट करते हैं, करेक्ट? तो वैसे ही एनर्जी के लेवल सब जगह सेम नहीं। अगर मैं खाई के अंदर जाके दीपक जी को आवाज दूंगा जो चौथे माले पे, तो दीपक जी और मेरे बीच का जो डिस्टेंस है वो और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैं ग्राउंड फ्लोर से आवाज नहीं दे रहा हूँ ना, मैं खाई के अंदर कहीं पे गया हूँ, मतलब मैं 10-20 माले नीचे घुस गया हूँ। बिल्कुल, है ना? तो दीपक जी 4th फ्लोर पे हैं, डोंट वरी, मैं आपके यहाँ का एड्रेस नहीं दूंगा सब। दीपक जी 4th फ्लोर पे हैं, मैं ग्राउंड लेवल पे भी नहीं हूँ। मेरे को दीपक जी के पास आवाज पहुंचाने के लिए क्या चाहिए कि मैं भी 4th फ्लोर के लेवल पे पहुंचूं ताकि मैं तुरंत बोल पाऊं दीपक जी, और दीपक जी मुझको सुन ले। तो जितना डिस्टेंस हो जाएगा उतना आपकी बात, आपकी आवाज पहुंचना कठिन हो जाएगा। ठीक है? तो वैसे ही एनर्जी लेवल्स की जगह कि अगर आपने गलत जगह मंदिर बना रखा है तो उसका एनर्जी लेवल कॉस्मोस से ज्यादा देर से कनेक्ट होगा। इमेजिन कीजिए एक ऐसे बीम निकल रहा है कहीं एनर्जी का, वो सीधे अंतरिक्ष में जा रहा है, तो अंतरिक्ष तक पहुंचने का एनर्जी का जो बीम है वो वहां पे छोटा होगा जहां का स्पिरिचुअली एनर्जी लेवल हाई है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई आपने ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, यहां से आप ऐसे उछल के थोड़ी ना आसमान पहुंच जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम रॉकेट में बूस्टर्स लगाते हैं, है ना? तो रॉकेट के जो बूस्टर्स होते हैं उसका काम क्या होता है, यहाँ पे बूस्टर्स शुरू होते हैं, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से लड़ते 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 ऊपर जाते हैं, वो जैसी ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर जाते हैं तो बूस्टर्स अलग हो जाते हैं, फिर रॉकेट सैटेलाइट बन के, राइट, करेक्ट? बिल्कुल सही बात। ये जहां जहां पे पुराने ज्योतिर्लिंग हैं, धाम, मंदिर हैं, ये सब उस हिसाब से उनको उस चीज की भी समझ थी, तो उन्होंने ऐसी जगह पे बनाया जहां पे ऑलरेडी बूस्टर्स लगे हुए हैं। वहां पे आपका एनर्जी लेवल बूस्ट होगा, आपका स्पिरिचुअल लेवल हाई होगा, आप जो पाना चाह रहे हैं, जिस चीज की उपासना कर रहे हैं, आप जो भी करना चाह रहे हैं। आमतौर पे आदमी मन्नत मांगने जाता है ना, उसको कुछ चाहिए, उसकी कोई दिक्कत परेशानी है, तो वहां पे हर चीज का जो हिसाब किताब है वो स्पीड अप हो जाता है। हाँ, आपके अंदर उतना धारा प्रवाह, आपके अंदर उतनी सफाई होती है। जैसे एक चीज और भी कही जाती है कि भगवान सब जगह हैं, तो फिर कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जब भगवान सब जगह हैं तो फिर मैं उस खास जगह पे जाके क्यों प्रार्थना करूं, पूजा तो मैं घर पे भी कर सकता हूँ। हाँ, तो हमको तो पूरी छूट है ना। मैंने पहले बोला कि भाई आप माने कि भगवान सब जगह है तो भी ठीक, आप माने कि वो लाइन है ना कि एक था कि गॉड इज नोवेयर, किसी ने गुस्से में दीवार पे लिख दिया गॉड इज नोवेयर, तो नोवेयर की स्पेलिंग क्या थी, NOWHERE। ठीक है? फिर भगवान, और वो हर जगह बोलता रहता था, नास्तिक था, नहीं होता भगवान, गॉड इज नोवेयर, गॉड इज नोवेयर। एक दिन भूकंप आया और उस दीवार पे क्रैक पड़ा, तो NOW एक तरफ हो गया और HERE एक तरफ हो गया। तो भगवान जी बोले कि गॉड इज नाउ हियर, है ना? ये चीज दूसरे एग्जाम्पल में आप प्रहलाद वाला एग्जाम्पल ले लीजिए कि प्रहलाद बेटे थे हिरण्यकश्यप के, और हिरण्यकश्यप बार बार बोलता था कि मैं ही हूँ भगवान। अच्छा, विष्णु तुम्हारा भगवान है, बुलाओ अपने भगवान को, बुलाओ अपने भगवान को। तुम क्या कहते हो, सब जगह भगवान है, हर चीज में भगवान है, तो क्या इस पिलर के अंदर भी भगवान है? तो प्रहलाद बोले जी। तो पिलर को गदा मार के तोड़े तो उसके अंदर से नरसिम्हा देव बाहर आ गए। बोले चलो दोस्त बात करते हैं। ये अच्छा है। हाँ, तो हमारा मानना है कि भगवान हर चीज में, इसीलिए आपने हर चीज को इतने प्यार से भगवान से जोड़ रखा है
आप तो एजुकेशन लाइन में है ना। हम बचपन से वही किए हैं, अब अपने बच्चों को वो करते हुए देख रहे हैं कि अगर पेन, रबर, पेंसिल, शार्पनर, किताब कुछ गिर गया तो उठा के तुरंत ऐसे करते हाँ करते हैं। तो हमने एजुकेशन को सरस्वती जी से जोड़ रखा है। आप वॉलेट खोलेंगे और अगर एक सिक्का गिर जाएगा तो आप उसको भी सर पे लगा लेंगे। आपने पैसे को लक्ष्मी जी से जोड़ रखा है। आप चलते चलते अगर आप अभी मेरे घुटने पे टकरा जाएंगे तो आप मेरे घुटने को भी ऐसे कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपका मानना है कि इसमें भी देवता है, इसमें भी भगवान है। आप इसीलिए जानवरों की हत्या नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने हर जानवर को किसी ना किसी भगवान से एसोसिएट कर रखा है, वाहन बना के हमने। हाँ, और जो आप देखिए कि जो भी जानवरों को, जिन जानवरों को खत्म करना ज्यादा आसान है, उनको हमने उतने बड़े भगवान से जोड़ रखा है कि डरो। जैसे कि हाथी का शरीर इतना बड़ा होता है कि छुप नहीं सकता है, वजनी इतना होता है कि जल्दी भाग नहीं सकता। तो भी आप देखिए, आपको कहीं नहीं मिलेगा इतिहास में कि कोई कबीले वाले या कोई पुराने लोग हाथी को मार के पूरे अपने समुदाय का पेट भर लें। जबकि आसान काम, आप 50 खरगोश पकड़ेंगे तब 50 लोग का पेट भरेगा। आप एक हाथी मार लो, 50 लोग का पेट भर जाएगा और कई दिन तक भर जाएगा। लेकिन उसके बाद भी हाथी को नहीं मारा जाता। गणेश जी का चेहरा दे दिया आपने कि सोचो कितना बड़ा पाप। एक तो गणेश जी गुस्सा हो जाएंगे, ऊपर से गणेश जी के पप्पा हैं शिव जी गुस्सा हो जाएंगे। तो चूहा आपके घर में निकलता है, पुराने लोग चूहे को मारते नहीं थे, उसको पिंजरे में बंद कर घर के बाहर छोड़ाते। आज भी कई सारे घर हैं। हाँ, मेरे मम्मी भी ऐसा बोलते हैं, मतलब ऐसा मानते हैं कि पिंजरे में छोड़ाएंगे लेकिन मारना नहीं है। सांप को मत मारो, शिव जी नाराज हो जाएंगे। चूहे को मत मारो, गाय को मत मारो, बैल को मत मारो, नंदी है सब चीज। गधे को मत मारो, शीतला माता का वाहन है भाई। कुत्ते को मत मारो, शिव जी के एक रूप से कुत्ता जुड़ा हुआ है, और 4 आंखों वाला कुत्ता यमराज के दरवाजे पे बैठा हुआ है। आप कुत्ते को मारेंगे ना, सबसे पहले ऊपर वही काटेगा, बाद में यमराज से मुलाकात हो जाए। तो हमने सब चीज जगह पे इतने प्यार से जोड़ रखा है कि भाई आप सबको मान सम्मान दो, आप सबको प्यार दो। और जिस तरह से हम अलग अलग अवतार की बात करते हैं, कुछ एक धाम है जो पिछले कुछ सालों में प्रचलित होने लगे हैं और उनके साथ भी किसी ना किसी भगवान को जोड़ दिया जाता है। जैसे नीम करोली बाबा का जिक्र किया जाता है, कैंची धाम, और बोला जा रहा है कि हर इंसान वहां जा रहा है। जैसे खाटू श्याम जी का नाम हनुमान जी के साथ जोड़ा जा रहा है। तो आप किस तरह से इनको देखते हैं, इन धामों की शक्ति को या इनके प्रचलन को? मेरा झुकाव अध्यात्म की तरफ और अपने पौराणिक कथाओं की तरफ है, लेकिन मैं होली क्रॉस कॉन्वेंट स्कूल में साइंस भी पढ़ा अभी का। तो तर्क वितर्क करना सब लोगों के जैसे मेरी भी आदत है। मेरी इच्छा है कि मैं कैंची धाम जाऊं। मैंने खुद भी नीम करोली बाबा के बारे में बहुत सुना है, लेकिन मेरे को अभी तक उनसे रिलेटेड पर्सनली कोई अनुभव हुआ नहीं। तो ये फिर वो गलत बात हो जाएगी ना कि मुझे ज्ञान जिस विषय में ना हो, राइट, उस पे मैं बोलूं, तो उस पे मैं जरूर बोलूंगा, आपके पास भी बोलूंगा, लेकिन जब मैं एक बार वहां हुआ। और जैसे देखिए, आपने सोमवार शिव जी को दे रखा है, मंगलवार हनुमान जी को दे रखा है, बुधवार गणेश जी को दे रखा है। वैसे थर्सडे साईं बाबा को दिया हुआ है लोगों ने। मेरी मान्यता साईं बाबा में नहीं है। मुझे इससे कोई परहेज नहीं है कि जो साईं बाबा को मानते हैं, मेरे घर के अंदर भी मानते हैं। तो आप अपनी मान्यताओं के साथ रहिए। मेरे लिए थर्सडे का दिन विष्णु जी का है। ज्यादातर लोगों को अब मालूम भी नहीं कि जैसे सोमवार शिव का होता है, वैसे थर्सडे जो है विष्णु जी का है ना। तो मैं थर्सडे के दिन अगर मैं हाथ जोड़ के किसी भगवान को याद करूंगा, तो मेरे दिमाग में, मेरे अंदर वो साईं बाबा ना होते हुए विष्णु जी होंगे। तो वैसे ही है कि भाई अभी जो जिसको आप देखें तो देवता, ना देखें तो पत्थर। तो मैं आई एम श्योर कि इतने लोगों की मान्यता है नीम करोली बाबा में, तो कुछ जरूर होगा। लेकिन उस पर कोई भी टीका टिप्पणी करने के, चाहे उनके फेवर में चाहे उनके अगेंस्ट जी, वो जैसे मैं गांधी जी, महात्मा गांधी को लेके मैं बहुत ज्यादा सहज नहीं हूं कि वो फादर ऑफ द नेशन है। वो मेरी सोच है, आपको बुरा लग सकता है, राइट। आपको बुरा लगे और आप मेरे को 2 बातें बोल दें तो मुझे भी बुरा लग सकता है, ये बड़ा अलग बात है। तो जब मैं नीम करोली बाबा के वहां पे कैंची धाम में जाऊंगा, मेरा क्या अनुभव होगा उसके, अगर मेरे को
वो फीलिंग आएगी तो फिर मैं मानूं करेक्ट। या बोलूं। और आखिरी सवाल आज के हमारे इस एपिसोड के लिए जी कि जैसे अलग अलग स्थानों में अलग अलग शक्ति है, जी जैसे चार धाम हैं या ज्योतिर्लिंग हैं, उसकी हमने बात की, एनर्जी की बात की कि वो एक बूस्टर जैसे होता है ना, वैसी बात की हमने। वैसे ही कुछ हमारे रिचुअल्स भी आपको लगता है हिंदुत्व में कुछ ऐसे रिचुअल्स हैं कि कोई फास्टिंग पे मानता है, कोई खास दिनों को मानता है कि पूर्णमासी ऐसे और एकादशी ऐसे, ऐसे कोई रिचुअल है ऐसा, या कोई दिन ऐसा हो जिसको आप बहुत मानते हो और जिसमें आपका अनुभव रहा हो कि जिस तरह से स्थान में एनर्जी होती है वैसे ही कुछ रिचुअल्स हैं इस तरह के जो हमारी एनर्जी को ऊपर मिलाने में और मदद कर सकते हैं? जी, मैं सिर्फ एक रिचुअल को मानता हूँ और वो है कि मैं जितने भी समय अपने माता पिता के पास उनके घर पे रह पाता हूँ, मैं सवेरे उठ के उन दोनों का पाँव जरूर छूता हूँ, अपने दोनों हाथ से उनका दोनों पाँव छूता हूँ। मेरे लिए वो एक ऐसा रिचुअल है जिसके ऊपर कुछ नहीं है। मेरे माता पिता बहुत बड़े भक्त हैं, मेरे पिता माया माई के भक्त हैं, मेरी माँ राम जी, विष्णु जी, शिव जी सबकी भक्त हैं। मेरे को लगता है कि अगर इन दोनों का आशीर्वाद मेरे पे बना रहेगा तो फिर भगवानों का आशीर्वाद मेरे पे बना रहेगा। जो भगवान नहीं दिखते हैं उस पर कोई दो राय नहीं है, नहीं दिखते हैं, आप उनकी सेवा कर पाए या ना कर पाए, आप रोज उनकी पूजा कर पाए या ना कर पाए, जो भगवान आपको रोज दिखते हैं उनकी सेवा और पूजा करने में कमी मत कीजिए। और जो आपको जीवन दिए हैं आपके लिए तो सबसे पहले भगवान वही होते हैं ना। तो आप जब आँख खोलते हैं उस दिन से आपको भगवान दिखते रहते हैं और आप जब तक भगवान आपको छोड़ नहीं जाते हैं। और ज़्यादातर जगह यही होता है कि माता पिता के चले जाने के बाद, और मैं कटु शब्दों में कहूँ तो माता पिता के गुजर जाने और देहांत हो जाने के बाद आपको समझ में आता है कि आपके सर से क्या चला गया। तो जब तक वो हैं, वो जैसे भी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, आपको वक्त अब जब चाहिए था तो ज़्यादा दिए, कम दिए, आपको कभी मारे नहीं इसलिए आप बिगड़ गए, आपको बहुत मार दिए इसलिए आप ढीठ हो गए, है ना, या आपको आपके पसंद की लड़की और लड़के से शादी नहीं करने दिए, जो भी किए, आप उनसे ये चीज नहीं छीन सकते हैं कि आप इस दुनिया में हैं उनकी वजह से। बिल्कुल सही बात है ना, उससे ऊपर कुछ नहीं है। आपके शरीर का हर अंग बहुत जरूरी है, लेकिन आपके शरीर में एक ऐसा पार्ट है जिसके बिना भी आपका काम चल सकता था, वो है आपके दोनों आंखों के ऊपर पलकें। पलकें नहीं होती तो भी चल जाता काम। भगवान ने दोनों आंख, पहले तो दो आंख इसलिए बनाए ताकि एक आंख से आप माता को, दूसरी आंख से आप पिता को देख पाए, और उसके ऊपर पलकें इसलिए दिए कि एक पलक पे अपनी माँ को और दूसरे पलक पे अपने पिता को बिठा सके। तो उनको जितना प्यार आप दे सकें, जितना सम्मान दे सकें, जितना वक्त दे सकें, उनके रहते रहते दे लीजिए, बाद में मौका नहीं मिलेगा। बस यही सबसे बड़ा रिचुअल है दीपक भाई, और इससे बड़ा रिचुअल कुछ नहीं है, और इसके लिए कोई दिन नहीं है ना। आप सोमवार को अपने माता पिता का पांव छुएंगे तो शिव जी खुश हो जाएंगे, आप मंगलवार को अपने माता पिता का पांव छुएंगे तो हनुमान जी खुश हो जाएंगे, आप बुधवार को अपने माता पिता का पांव छुएंगे तो गणेश जी खुश हो जाएंगे। और गणेश जी की तो बहुत अच्छी वो कहानी भी है, बोलते बोलते याद आ गया कि कार्तिक जो गणेश जी के बड़े भाई हैं, अब देखिए शिव जी के दो पुत्र हैं, एक गॉड ऑफ वॉर है कार्तिक, दूसरा गॉड ऑफ विजडम है गणेश। तो दोनों में शर्त लग गई, बोले मैं ज्यादा शक्तिशाली, मैं ज्यादा शक्तिशाली। तो बोले कि ठीक है मम्मी पापा डिसाइड करेंगे, मम्मी पापा जिसको बोलेंगे ज्यादा शक्तिशाली वो शक्तिशाली। दोनों पहुंचे शिव जी पार्वती जी के पास, बोले आप लोग बताइए। तो दोनों मुस्कुराए, बोले एक काम करो, चलो रेस करवाते हैं तुम्हारी दोनों की, जाओ पृथ्वी का 3 चक्कर काट के आओ, जो पहले पृथ्वी का 3 चक्कर खत्म करके आया ना वो ज्यादा फुर्तीला, ज्यादा शक्तिशाली। कार्तिक बोले 100% मैं जीतूंगा, उनका वाहन है मोर है। और भाई हम तो सब लोग छोटे भाई का मजाक उड़ा लेते हैं, तो मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, पर कार्तिक ऐसा सोचे होंगे अपने छोटे भाई को कि एक तो ये मोटू, ऊपर से इसका वाहन चूहा, 100% मैं जीतूंगा। कार्तिक तुरंत मोर पे बैठे उड़ गए। अब कार्तिक उड़ के जहां जहां जाए, आगे आगे वो चूहे के पैर का निशान दिखे, हर जगह चूहे के पैर का निशान। सेकेंड राउंड में आए तो बोले ये एक सेट ऑफ
पदचिंता। हाँ। ये एक और दिख रहा है, मतलब ये सेकंड राउंड में भी मेरे से आगे। तीनों राउंड खत्म करके परेशान परेशान कार्तिक पहुंचे तो देख रहे हैं गणेश जी दोनों जन के बीच में बैठ के खिलखिला रहे हैं। तो बोले बताओ तुम कैसे किए यार, ये कैसे मेरे से पहले कैसे पहुंचे और हमेशा मेरे से आगे कैसे थे? तो गॉड ऑफ विजडम गणेश जी, उन्होंने बोला कि आप तो फट से उड़ गए। मैंने शिव जी और पार्वती जी अपने माता पिता के 3 परिक्रमा कर दी, मैं पृथ्वी का 3 भ्रमण हो गया। तो आपके माता पिता के आसपास अगर आप हैं, उनका आशीर्वाद अगर आप पे बना है तो आप पृथ्वी जीत लेंगे।